Hello everyone, I'm Dr. Simi Choyal. Welcome to this channel, and today in this video we are going to discuss about revenue. आपने अगर पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस जो हैं हमारे किसके ऊपर हैं, वो कॉस्ट के ऊपर हैं। तो आगे जितने भी हम लोग आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, चाहे हम लोग मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करते हैं, मोनोपोली डिस्कस करते हैं, मोनोपोलिस्टिक करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगी आपके, क्योंकि उसमें हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू से ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। अब रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी जो अमाउंट रिसीव होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। तो अगर हम कहें कि एक प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का बिका है तो वो 100 रुपए हमारा क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ। अगर 10 यूनिट्स बिकी हैं तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपीज क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू क्या हुआ? जो भी अमाउंट रिसीव होता है ड्यू टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। तो यहां रेवेन्यू में हम लोग 3 तरह के रेवेन्यूज की डिस्कस करेंगे। वन इज टोटल रेवेन्यू, जिसे हम लोग TR बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड इज मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम लोग MR बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एंड थर्ड इज एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम लोग AR कहेंगे। So as I said, what is revenue? The amount which has been earned by a firm due to the sale of the product. तो जो सेल रिसीट्स होती हैं, सेल रिसीट्स को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब क्या नहीं है? रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब है हमारा कितनी सेल से जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू हमारा क्या होता है? रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या है? जितना भी हम लोगों ने सेल अमाउंट से हमारे को पैसा मिला है, उसमें से जितना भी हमारा खर्चा हुआ, हमारी जितनी भी कॉस्ट थी, उसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये प्रॉफिट है, कॉस्ट इधर चला जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू क्या है? सेल प्रोसीड्स। उन सेल में से अगर हम लोग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 यूनिट्स सेल कर रहे हैं और एक यूनिट का प्राइस अगर 10 रुपीज है, तो 100 इंटू 10 क्या हो गया? 1000। ये 1000 क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया। तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हुआ? आउटपुट हमने कहा कितना? 100 यूनिट्स। प्राइस हमने कहा ₹10 पर यूनिट। तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹1000। ये 1000 क्या है? दिस इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू इज आउटपुट इनटू प्राइस। जो भी आपकी सेल हुई है, जितनी क्वांटिटी आपकी सेल हुई है, इनटू द प्राइस पर यूनिट, उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा TR आ जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा, मार्जिनल कॉस्ट वाला, तो हमने क्या डिस्कस किया था? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, या एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट के सेल होने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू।
तो क्या हुआ मार्जिनल रेवेन्यू, एक एडिशनल यूनिट की सेल से जो टोटल रेवेन्यू में एडिशन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1 हमारा एक फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का ये है। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का, दैट इज चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जैसे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या है, ये चेंज इन आउटपुट, ये चेंज इन क्वांटिटी कितने से चेंज होगा, 1 यूनिट से। क्यों, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, एक एडिशनल यूनिट की सेल से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है, टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के। सपोज 10 यूनिट्स को सेल करने से टोटल रेवेन्यू जो अर्न हो रहा था वो 1000 रुपीज हो रहा था। अब एक और यूनिट 11th यूनिट को अगर सेल किया जाता है तो टोटल रेवेन्यू अब हो गया 1100 रुपीज। तो 11th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 1100 माइनस 1000। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 11th यूनिट का, दैट इज TRN is 11th unit minus TRN minus 1, that is 11 minus 1 is 10th unit। तो यहाँ पे 1100 हमारा हुआ और ये पहले वाला जो TR था वो 1000 था। तो ₹100 इज मार्जिनल रेवेन्यू। कि पहले हम लोग अगर 10 यूनिट सेल कर रहे थे तो 1000 रुपए कमा रहे थे, 11 यूनिट सेल की तो 1100 रुपए की इनकम हुई। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू क्या है, जो आपकी पहले आपका रेवेन्यू था उसमें एक और एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ या जो अमाउंट टोटल रेवेन्यू में ऐड हुआ उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यहीं पे अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला में क्या है, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। TR में कितना चेंज है, पहले 1000 रुपए कमा रहे थे अभी 1100 कमा रहे हैं, तो कितने से चेंज आया, 100 रुपीज से। तो 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, मैंने पहले भी बताया था, एक एडिशनल यूनिट सेल हो रही है, आउटपुट एक एडिशनल यूनिट का हो रहा है जो कि सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹100। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी मार्जिनल रेवेन्यू है अगर हम सारे यूनिट्स का मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा। सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। लेट्स डिस्कस एवरेज रेवेन्यू नाउ। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली द प्राइस एट विच द output is being sold. So the per unit rate at which the output is being sold is known as average revenue. तो एवरेज रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अभी जो मैंने बोला कि रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब हुआ प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, प्राइस हुआ। इसको हम लोग देखते हैं एवरेज रेवेन्यू प्राइस कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी या आउटपुट। TR का हमने क्या कहा था, हमारा TR क्या होता है, आउटपुट इनटू प्राइस। तो आउटपुट मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो हमारा AR को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी से क्वांटिटी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AR इज इक्वल टू प्राइस। राइट, इज दिस क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या है, AR हमेशा जब हम लोग AR की बात कर रहे हैं, AR इज द प्राइस, AR इज द रेट एट विच पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज बीइंग सोल्ड। तो अगर हम लोग AR बोल रहे हैं, AR इज ऑल्सो द प्राइस एंड AR इज ऑल्सो द डिमांड कर्व।
AR is also the डिमांड कर्व। तो कई बार आप कई जगह ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे AR को डिमांड कर्व बोला जा रहा है, तो AR क्या होता है, डिमांड कर्व भी होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर AR कांस्टेंट है, AR मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में किसी भी तरह का अगर चेंज नहीं आ रहा है तो MR और AR इक्वल होगा। If price, that is AR is constant, in that case AR will be equal to MR। ठीक है, अगर प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है तो AR will be equal to MR। और ये कौन से केस में होता है, ये कौन से मार्केट में होता है, ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस में चेंज नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में AR और MR कर्व क्या होते हैं, सेम होते हैं, दे आर इक्वल, राइट। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में अगर जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट का प्राइस जरा सा भी ऊपर करता है तो उसकी पूरी सेल जीरो हो जाएगी, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर होता है, जो फर्म होती है, वो प्राइस टेकर होती है। तो इफ द प्राइस दैट इज द AR इज कांस्टेंट, इन दैट केस AR विल बी इक्वल टू MR। इस चीज को हम लोग थ्रू डायग्राम समझते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि अगर AR कांस्टेंट है तो ऐसे सिचुएशन में AR और MR क्या होगा, सेम होगा, और जो TR होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। तो यहां पे देखिए, व्हेन AR दैट इज द प्राइस इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट, तो ऐसे सिचुएशन में TR क्या होगा, TR अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। यहां पे TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यहां पे TR क्या है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है यूनिट्स में, वाई एक्सिस हमारा रेवेन्यू शो कर रहा है, और यहां पे ये देखिए, ये वाला जो है ये हमारा TR है, और TR क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। और क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। और यहां से क्योंकि जो फर्म्स हैं, फर्म्स क्या हैं, कौन से केस में, परफेक्ट मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और प्राइस कांस्टेंट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज द प्राइस लाइन, दिस इज द AR लाइन, दिस इज ऑल्सो द MR कर्व। तो प्राइस लाइन, AR कर्व, MR कर्व, वो क्या होता है, सारा सेम होता है। कौन से केस में, व्हेन द प्राइस, व्हेन द AR इज कांस्टेंट। इस चीज को हम लोग एक टेबल से समझते हैं। यहां पे देखिए, हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या शो कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है 1 2 3 4 5। सेकेंड कॉलम क्या शो कर रहा है, सेकेंड कॉलम प्राइस शो कर रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइस क्या होता है, AR होता है। तो प्राइस इज इक्वल टू AR। तो सेकेंड कॉलम हमारा क्या शो कर रहा है, प्राइस शो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अगर 1 यूनिट सेल हो रही है तो भी प्राइस 10 है, 2 यूनिट सेल हो रही है तो भी प्राइस 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है, और 5 पे भी 10 है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, TR कैलकुलेट करेंगे। इफ दिस इज कॉलम 1, दिस इज 2 3, हमने क्या बोला, TR क्या होता है, आउटपुट इनटू प्राइस। तो फर्स्ट इनटू 2, आउटपुट इनटू प्राइस मतलब कॉलम 1 इनटू कॉलम 2। तो दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा क्या हो गया, TR हो गया। अब अगर हम लोग MR कैलकुलेट करें तो MR कैलकुलेट करने के हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है TRN माइनस TRN-1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो यहां पे तो आपका TR
क्या है 10 है, इससे पहले क्या था 0 था, तो 10 माइनस 0 इज 10। यहां पे कितना है TR 20, 20 माइनस 10 इज अगेन 10, 30 माइनस 20 is again 10, 40 minus 30 is 10 again, and 50 minus 40 is also 10. So here you can see that when the price is constant, you can see AR जो है यहाँ पे AR is 10, it is constant irrespective of the output which has been sold. तो यहाँ पे जब AR constant है तो MR भी यहाँ पे you can see it is constant, and TR is rising at an कांस्टेंट रेट, ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। ये देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 10 के डिफरेंस से कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में टीआर की शेप कैसे होगी? टीआर विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और यहीं पे अगर हम इसको यहाँ पोर्ट्रे करें, बिकॉज ए आर एंड एम आर सेम, तो ए आर और एम आर व्हेन दे आर सेम, तो उनका जो कर्व होगा वो भी क्या रहेगा? सेम होगा। और उसकी शेप कैसी होगी? इट वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये कौन से केस में होता है? मैंने पहले भी बताया था, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा केस होता है जहां पे कि ए आर जो रहता है, ए आर दैट इज द प्राइस, इट इज कांस्टेंट, और इसकी वजह से ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, in that case AR will be equal to MR. Let's discuss what happens when AR is not constant. इससे पहले हमने क्या देखा कि AR constant है तो MR और AR बराबर है, और TR जो है वो इंक्रीजिंग रेट से कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर AR that means the price, if it is not constant, then what will happen? तो यहाँ पे देखते हैं, देखो हम लोगों ने इस टेबल में क्या देखा है कि हमारा ये जो आउटपुट है 1 2 3 4 5, तो जैसे जैसे आउटपुट या ये हमारा सेल इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारा जो प्राइस है वो क्या होता जा रहा है? 10, 9.5, 9, 8.58। और हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया कैसे? आउटपुट इंटू प्राइस। तो 1 इंटू 10 इज 10, 2 इंटू 9.5 इज 19, 3 into 9 is 27, 4 into 8.5 is 34, and 5 into 8 is 40. तो ये हमारा क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू अगेन हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी करें या टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1 करें। तो 10 माइनस 0 इज 10, 19 माइनस 10 इज 9, 27 माइनस 19 इज 8, 34 माइनस 27 इज 7, and 40 minus 34 is 6. ये हमारा क्या है? MR। ये कौन से केस में होता है? when the AR is not constant, when the AR is not constant, वो कौन से केस में होता है? मोनोपली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। ये कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं, ये मार्केट्स ऐसे होते हैं जहां पे कि अगर एक प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। इसी की वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व AR कर्व को ही हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यू कैन सेल मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। तो यहाँ पे देखो, अगर प्राइस 10 था तो MR तो 10 है ही, लेकिन अगर प्राइस 0.5 से कम हुआ है, तो 10 से अगर 9.5 हुआ है तो MR कितने से कम हो गया? 1 से कम हो गया। दैट मीन्स कि कम हो रहा है, AR कम हो रहा है, तो MR उससे भी ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। सो AR वुड बी फॉलिंग एंड MR वुड बी फॉलिंग मोर रैपिडली। तो ये यहाँ पे अगेन भी सी, यहाँ पे भी हमारा कितने से डिक्रीज हो रहा है? 50 पैसा से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने से कम हो रहा है? 1 रुपी से कम हो रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि AR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग and MR is also downward sloping, but they are not same, unlike the perfect competition। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था जहां पे कि AR कांस्टेंट था, वहां पे AR और MR दोनों सेम थे।
लेकिन यहाँ पे ए आर और एम आर कर्व क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होंगे। ये देखिए, ये हमारा ए आर कर्व है और ये हमारा एम आर कर्व है। यहाँ पे क्योंकि एम आर जो है वो कम 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 और कम का एडिशन कर रहा है टी आर में, तो टी आर क्या करेगा, टी आर इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज किस रेट पे होगा, डिक्रीजिंग रेट पे होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब एम आर जीरो हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, एम आर जीरो हो जाएगा। जब एम आर जीरो होगा उस टाइम पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब जो एम आर है वो जीरो होगा। जब एम आर जीरो होगा उस टाइम पे टी आर मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में एम आर नेगेटिव होगा तो टी आर क्या होगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। यहां पे हमारे को दिख रहा है कि जब तक एम आर पॉजिटिव है तब तक टी आर राइज कर रहा है। ये आपका एम आर कर्व है, जब तक एम आर पॉजिटिव है तब तक टी आर राइज कर रहा है इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा है। और उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे टी आर क्या है, यहाँ पे टी आर मैक्सिमम है। जहां पे टी आर मैक्सिमम है वहां पे एम आर क्या हो गया, वहां एम आर जीरो है। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम एट दैट टाइम एम आर इज जीरो। और जब एम आर व्हेन एम आर इज नेगेटिव टी आर इज फॉलिंग। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसके बाद में क्या हुआ, एम आर नेगेटिव चला गया, टी आर हैज स्टार्टेड फॉलिंग। तो ये यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि एम आर जो है, एम आर कैन बी पॉजिटिव, एम आर कैन बी जीरो एंड एम आर कैन बी नेगेटिव। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहां तक पॉजिटिव है। लेट्स से दिस इज पॉइंट एल। एल पॉइंट पे वो जीरो है और एल पॉइंट के बियॉन्ड वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ए आर जो है, ए आर पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ए आर क्या है, प्राइस है। तो प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्राइस कभी जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री सैंपल्स अगर दिए जाते हैं वो जीरो प्राइस पे होते हैं, लेकिन उसको हम लोग सेल में नहीं काउंट करते हैं, तो वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता है। तो AR will never be zero, but MR can be positive, MR can be zero and MR can be negative. तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप देखा, किसका, TR और MR का। AR फॉल हो रहा है, MR भी फॉल हो रहा है, बट MR is falling more rapidly than AR। और AR के अलावा फिर क्या है, MR जो है वो जीरो टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। जब एम आर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे टी आर मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टी आर। व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज मैक्सिमम। व्हेन एम आर इज नेगेटिव, टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल सेशन टू ऑल। और जैसे मैंने आपको बताया, ये कब होगा, व्हेन दी AR इज नॉट कांस्टेंट। और ये कौन से केस में होता है, मोनोपोली के केस में और मोनोपोलिस्टिक दोनों कंपटीशन के केस में। ये कैसा रहेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। दोनों में सिर्फ फर्क क्या रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली लेस इलास्टिक रहते हैं। क्या चीज, डिमांड कर्व और एमआर कर्व। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से डिमांड कर्व रहेगा, तो उसका कंपैरेटिव लुक हम लोग एक ही डायग्राम में करके देखते हैं। अगर AR कांस्टेंट है, अगर प्राइस कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में AR कर्व या डिमांड कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कौन से केस में होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में होगा। परफेक्ट कंपटीशन में AR कर्व या जो प्राइस है या जो डिमांड कर्व है वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट।
ये वाला किसका केस है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों केस में जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि मोनोपोलिस्टिक में वो हाईली इलास्टिक रहेगा और यहाँ पे मोनोपोली में क्या रहेगा? हाईली इनइलास्टिक रहेगा। तो ये हाईली इलास्टिक है, तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, जो हम लोग डीएमसी है, डिमांड कर्व किसका है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। और ये जो डीएम है, ये डीएम किसका है? डिमांड कर्व मोनोपोली का। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। क्यों? क्योंकि, या रिलेटिवली इनइलास्टिक हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, तो इसकी वजह से अगर वो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं भी करता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन थिक होने की वजह से इसका जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। लेकिन दोनों ही केसेस में प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी तभी सेल कर पाएगा अगर उसका प्राइस कम होगा। इसीलिए दोनों केसेस में डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, तो ऑनगोइंग प्राइस पे जो इंडस्ट्रीज ने सेट किया है डिमांड और सप्लाई से, उस प्राइस पे वो जितनी मर्जी क्वांटिटी अपनी सेल कर सकती है, लेकिन वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? एआर कर्व, डिमांड कर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज वाज मोनोपोली, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में हाईली इलास्टिक रहेगा। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सारा रेवेन्यू डिस्कस किया। रेवेन्यू क्या होता है? तीनों तरह के रेवेन्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ये भी डिस्कस किया कि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है, और इसके अलावा इसको हम लोग डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में किस तरह से शो करते हैं, वो टीआर, एमआर, एआर, इनका हम लोगों ने रिलेशनशिप भी डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियोस यूजफुल हैं तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।